नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, आज मैं आपको मूल नक्षत्र के बारे में जानकारी दूंगा। इन्हें लोग प्रायः तीन नामों से जानते हैं: मूल नक्षत्र, गंडमूल और 27। कहीं कहीं इन्हें मूल नक्षत्र के नाम से जानते हैं, कहीं लोग इन्हें गंडमूल के नाम से बोलते हैं और कहीं इन्हें 27 के नाम से भी जानते हैं। चूँकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और एक अभिजित नक्षत्र होता है, ऐसे कुल मिलाकर के 28 नक्षत्र होते हैं। तो जिस प्रकार ग्रहों का अपना एक स्वभाव होता है, राशियों का भी अपना एक स्वभाव होता है, इसी प्रकार से जो नक्षत्र हैं उनका भी अपना एक स्वभाव होता है। कुछ नक्षत्र कोमल स्वभाव के होते हैं, कुछ नक्षत्र कठोर स्वभाव के होते हैं, व कुछ नक्षत्र क्रूर स्वभाव के या उग्र स्वभाव के होते हैं। तो जो उग्र स्वभाव के व कठोर स्वभाव के जो होते हैं वो मूल नक्षत्र के श्रेणी में आते हैं। मूल नक्षत्र 27 में से 6 नक्षत्रों को माना जाता है। इसमें क्रमशः अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और ये रेवती, ये नक्षत्र मूल नक्षत्र में आते हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, आश्लेषा कर्क राशि में, मघा सिंह राशि में, ज्येष्ठा वृश्चिक राशि में और मूल धनु राशि में तथा रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है। इन सब राशियों के 4 चरण होते हैं। अलग अलग चरण में इनका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे इस प्रकार की भ्रांतियां हैं कि जब बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो पिता को उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, दाढ़ी बढ़ा लेना चाहिए, आदि आदि। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके चंद्रमा और गुरु के स्थान को देखना जरूरी होता है। यदि चंद्रमा और उसका गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं या उच्च के हैं तो फिर किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यदि पिता की कुंडली या माता की कुंडली में उस समय किसी मार्केश की अंतर्दशा चल रही है तो फिर वो उनके लिए कष्टकारक हो सकता है। बच्चा पिता के लिए कोई हानिकारक है ऐसा नहीं है। उसके ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं कि यह माता या पिता के लिए शुभ है या अशुभ है, लेकिन उसका जन्म उनके लिए कोई शुभ या अशुभ नहीं होता है। ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि मूल नक्षत्रों में पैदा होने वाले बालक सभी जो है अशुभ होते हैं या पिता के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक चरण का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। 3 नक्षत्र जो होते हैं वो बड़े मूल के रूप में कहलाते हैं। उनमें से आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र ये बड़े नक्षत्रों में माने जाते हैं। इनको 27 दिन के बाद में जब पुनः वही नक्षत्र आता है
उस समय इनकी शांति कराना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। और जो छोटे मूल हैं उनमें अश्विनी, रेवती और मघा आते हैं, इनको 11वें या 12वें दिन इनकी शांति करा लेना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में, मघा सिंह राशि में, ज्येष्ठा वृश्चिक राशि में और मूल नक्षत्र धनु राशि में तथा रेवती नक्षत्र मीन राशि में आते हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग चरणों में यह हमें जातक को क्या फल देते हैं। यदि आपकी कुंडली मेष, आपकी राशि मेष है और मेष राशि में यदि आपका नक्षत्र अश्विनी है और वह यदि प्रथम चरण में है, यानी हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यदि वह प्रथम चरण में है तो पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारक वो रहेगा। दूसरे चरण में है तो ऐसा जातक सुख और ऐश्वर्य को भोगता है, उसे धन की कमी नहीं रहती। तीसरे चरण में यदि होता है तो उसे उच्च पद की प्राप्ति होती है, अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय वो व्यक्ति करता है। और चौथे चरण वाला व्यक्ति राज्य सम्मान को प्राप्त करता है। तो मित्रों, यदि आपकी मेष राशि है और आपका यदि अश्विनी नक्षत्र है और आप यदि इन चरणों में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि आपको इस चरण में आप यदि पैदा हुए हैं तो आपको क्या इनका प्रभाव पड़ेगा। यदि आप आश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उसके प्रथम चरण में पैदा हुए हैं, यानी आश्लेषा नक्षत्र जो है वो कर्क राशि में आता है, तो यदि आपका प्रथम चरण में आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपको शांति और सुख की प्राप्ति होगी। आपका दिमाग शांत रहेगा, आपके लिए सुखों की कमी नहीं रहेगी। दूसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो फिर आपको धन की कमी महसूस होगी, आप धन के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। और तीसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो फिर वह माता के लिए कष्टकारक है। और चौथे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो वो पिता के लिए कष्टकारक है। तीसरा नक्षत्र है मघा, वो सिंह राशि में आता है। यदि आपकी सिंह राशि है और आपका मघा नक्षत्र है और आपका यदि प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो फिर आप माता के लिए यह कष्टकारी है। दूसरे चरण का में यदि आपका जन्म हुआ है तो वो पिता के लिए कष्टकारक होता है। तीसरे चरण का जन्म सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी होता है। और चौथे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो धन और विद्या का आपको लाभ होता है। यदि आप ज्येष्ठा नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, यानी आप वृश्चिक राशि आपकी है, तो वृश्चिक राशि में यदि आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है तो पहले चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो वो बड़े भाई के लिए कष्टकारक होता है। द्वितीय चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो वो छोटे भाई के लिए कष्टकारक होता है। तृतीय चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो वो माता के लिए कष्टकारक होता है। और चौथे चरण का में यदि आपका जन्म हुआ है तो वो पिता के लिए कष्टकारक होता है। अब यदि आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, यानी आपकी राशि धनु है और आप यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो वो पिता के लिए कष्टकारक होता है। द्वितीय चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो वो माता के लिए कष्टकारक होता है। तृतीय चरण में जन्म लिए हुए व्यक्ति को धन की चिंता बनी रहती है। और चौथे चरण में शांति व सुख की प्राप्ति होती है। यदि आपकी मीन राशि है और आपका नक्षत्र है उसमें रेवती है तो प्रथम चरण में आपके लिए राज्य सुख की प्राप्ति होगी, आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। द्वितीय चरण वाले व्यक्ति को भी ऐसे ही उच्च पद की प्राप्ति होती है। तृतीय चरण का व्यक्ति सुख सौभाग्य की उसकी वृद्धि होती है, उसे सभी प्रकार का धन और सुख की वृद्धि मिलती है।
चौथे चरण के व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। तो ये तो मैंने मित्रों आपको हर एक नक्षत्र के बारे में बताया कि उनके कौन से चरण में उन्हें किस प्रकार का लाभ या हानि हो सकती है। अब यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो फिर आपको क्या उपाय करना चाहिए। यानी आपकी मेष राशि है और आपका यदि अश्विनी नक्षत्र है तो फिर आपके लिए मंगलवार का व्रत करना हितकर रहेगा। आप मंगलवार का उपवास करें और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। यदि आपका आश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और आपकी राशि कर्क है तो आपके लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आपको सोमवार का व्रत करना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए हितकर होगा। यदि आपका मघा नक्षत्र है यानी आपकी सिंह राशि है तो आपके लिए रविवार का व्रत करना लाभदायक होगा और आपके लिए उस दिन सूर्य गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए जरूर करना चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि आपकी राशि वृश्चिक है और आप ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। व हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का आपको पाठ करना लाभदायक होगा। यदि आपकी धनु राशि है और आपका उसमें मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो फिर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुवार का आपको व्रत करना चाहिए और नित्य बड़ों का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आपकी मीन राशि है और आपका रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है तो फिर आपको भगवान गणेश की आराधना करना चाहिए और आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। तो ये तो मैंने मित्रों आपको बताया। अब यदि आपका किसी बालक का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो जो बड़े नक्षत्र मैंने आपको बताए आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, यदि इन नक्षत्रों में हुआ है तो इनकी 27 दिन के बाद में शांति होती है। और छोटे जो नक्षत्र हैं अश्विनी, रेवती और मघा, इनका 11वें या 12वें दिन हम इनकी शांति करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिनके घरों में नित्य गायत्री की आराधना होती है, जिनका परिवार में गायत्री मंत्र का जाप जहाँ पर चलता है, वहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्हें किसी प्रकार की कोई शांति यदि वो नहीं भी कराते हैं तो कोई प्रकार की समस्या नहीं खड़ी होती है। यदि फिर भी आपको यदि कराना है तो आप 24,000 गायत्री मंत्र का जाप कर लें और 11,000 महामृत्युंजय का जाप कर लें तो उससे भी मूल की शांति हो जाती है। अन्य ज़्यादा आपको किसी प्रकार का कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी एक छोटा सा उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ कि 7 अलग अलग वृक्षों की आप पत्तियाँ ले लें, उनका रस बना लें और 7 अलग अलग धार्मिक स्थानों का आप जल लेकर के आ जाएं और अपने 7 रिश्तेदारों के यहाँ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के जाएं। उसको एक छन्नी में रख कर के बच्चे के ऊपर थोड़ा सा झड़ा दें और गंगा जल से उसका छिड़काव कर दें। इससे भी आपकी मूल की शांति हो जाती है। किसी प्रकार का कोई भी आपको लंबी चौड़ी पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो करेंगे वो आपके लिए होगा और आप जो ब्राह्मण के लिए देंगे वो ब्राह्मण के लिए होगा। इसलिए मित्रों, जो भी आप उपाय करें, जो भी आप प्रयोग करें, वो अपने खुद के लिए करें, खुद करें। यदि आपको कुछ भी करना है तो आप स्वयं करें, किसी से कराएं ना, क्योंकि भूख यदि आपको लगी है तो खाना आपको खाना पड़ेगा। दूसरे को खाना खिलाने से आपका पेट नहीं भरेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको मूल नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी व उन्हें हम किस प्रकार से उनकी शांति करा सकते हैं। और इसके पश्चात ये भी मैं आपको बता दूं कि बच्चे की कुंडली में यदि गुरु और चंद्रमा प्रबल हैं तो किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं होती है। और साथ ही माता पिता की जन्म कुंडली भी किसी विद्वान ज्योतिषी से आपको दिखा लेना चाहिए। तभी समझना चाहिए कि बालक
मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वो किसके लिए कष्टकारी संकेत दे रहा है। और इनका 8 वर्ष तक प्रभाव रहता है। 8 वर्ष तक यदि चंद्रमा और गुरु बच्चे की कुंडली में अच्छा नहीं है, या अष्टम स्थान में चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं, या चंद्रमा या गुरु कहीं से भी पीड़ित हैं, तो 8 वर्ष तक बच्चे के स्वास्थ्य में असर पड़ सकता है। उसके स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। तो आशा है मित्रों, आज मैंने आपको मूल नक्षत्र के बारे में जानकारी दी, आप लोगों को पसंद आई होगी। और मित्रों, यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो, और आपने यदि अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसे जो वीडियो आते हैं जिनमें कई भ्रांतियां रहती हैं, तो निश्चित रूप से इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को भी भेजें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें। और आप भी इस वीडियो को जब सुनें तो अपनी जन्म कुंडली निकाल करके देखें। और यदि आप इन मूल नक्षत्रों में पैदा हुए हैं तो किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने उपाय बताए हैं वो आप उपाय कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका जीवन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा इसी प्रकार बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम।